अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जी कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा अभी मैं जा रही हूँ मम्मा की तरफ अफ्तारी पे। तो अचानक ही प्लान बना, मम्मा पापा की कॉल आई कि आज अफ्तारी हमारे साथ कर लो। तो बस मैं अभी वहाँ पे जा रही हूँ और बाकी का व्लॉग जो है वहाँ जाके बनते हैं। और आज जो मैंने ड्रेस पहना है ये है हफ्जा कलेक्शन। मैं आपको कोशिश करती हूँ कि फुल मिरर में भी जो है नज़र आ जाए। तो ये कुछ इस तरह से है हफ्जा कलेक्शन जो है। मेरा शीशा टूटा हुआ है। अच्छा ये रहा। तो फाइनल लुक फाइनल इस ड्रेस के लुक आप सबको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पे मैंने बटन्स लगवाए हैं और घेरे पे और बाजू पे मैंने इस तरह की जो है ब्लैक कलर की लैस लगवाई है। इसके अलावा जो है मैंने और इसके साथ और छेड़ा छाड़ी जो है नहीं की। इतना सा ही जो है मैंने किया है। तो अभी बस हम लोग निकल रहे हैं। जूती पे मेरी मत जाइए, कभी मैं वो जाकर चेंज करने लगी तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ कि मैं कौन सी पहनूंगी। वो मेरी गाड़ी में ही होती। तो जी बस यहाँ पे हुआ कुछ यूँ कि असर के टाइम पापा की कॉल आई और पापा ने कहा कि मैं ना आज अफ्तारी जो है आप लोग हमारे साथ करो, काफ़ी टाइम से जो है आई भी नहीं हूँ तो टाइम निकालो और आओ। मैंने कहा पापा अभी ज़ईम जो है हॉस्पिटल में है तो मुश्किल है और मैं बस जा रही थी किचन में अफ्तारी की तैयारी करने के लिए और मैं तो वैसे कुछ खाती नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा जो भी है खाओ या ना खाओ लेकिन आज जो है अफ्तारी हमारे साथ करो और ज़ईम जैसे ही आते हैं तो आप उनको लेकर हमारी तरफ आओ। तो ज़ईम जो है बस रास्ते में ही थे। ज़ईम जैसे आए मैंने ज़ईम से पूछा तो ज़ईम ने कहा मर्ज़ी है आपकी, देख लो। मैंने कहा चलो फिर चलते हैं अगर वो बुला रहे हैं तो। अभी ये है कि अभी मैंने अफ्तारी की कोई तैयारी तो मैंने की नहीं थी। फिर मैंने कहा चलो चली जाती हूँ, ऐसे इनकार करूँगी तो वो कहीं माइंड ना कर दें। तो बस वहाँ पे अब मैं जा रही हूँ और रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गई थी और आज मौसम जो है काफ़ी ज़्यादा औसम हो रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और आंधी भी आई है। तो जी मैं बस मम्मा की तरफ पहुंच चुकी हूं और बहन जो है मेरी वो नहीं आ रही क्योंकि वो अभी 2 दिन पहले ही मम्मा की तरफ से होकर गई थी और इसलिए उसने कहा कि नहीं मैं नहीं आऊँगी। और अचानक ही मम्मा पापा ने मुझे कहा कि तुम आ जाओ। वो कोई ख़ास जिसे कहते हैं दावत या अफ्तारी का वो ऐसा कुछ भी नहीं था। बस वैसे ही उन्होंने कहा कि हमारी तरफ जो है आ जाओ, आज अफ्तारी जो है हमारे साथ करो, काफ़ी टाइम से जो है हमारी तरफ नहीं आई हो। और हमारे में ऐसा नहीं है कि बेटियों को जो है स्पेशल कॉल करके बुलाई जाए कि जी हम तुम लोगों की दावत कर रहे हैं तो इस टाइम इतने बजे जो है आ जाना। बस मम्मा पापा फ़ोन करेंगे कि आज का खाना हमारे साथ खाओ, आज की चाय हमारे साथ पियो, तो फिर हम लोग चले जाते हैं। और वैसे भी हम दोनों बहनों की आदत है कि हम लोग सैटरडे को या फ्राइडे को या संडे को जो है हम लोग लेट नाइट तक जो है मम्मा की तरफ बैठते हैं। और मेरी बहन तो खैर बिल्कुल भी नहीं रहती। जब से उसकी शादी हुई है बस वो 2-3 दफ़ा ही रही होगी मम्मा पापा की तरफ। और मेरा भी कुछ ऐसा ही है, जब से मैं भी सेपरेट हुई हूँ तो मैं भी मम्मा पापा की तरफ जो है नहीं रहती। हाँ हम लेट नाइट तक जो है बैठ लेते हैं लेकिन ये कुछ ख़ास नहीं है कि मेरे पेरेंट्स उठते बैठते जो है हमें फ़ोन करेंगे जी दावत कर रहे हैं तो आज आ जाना, अब महीने बाद दावत करेंगे तो आ जाना। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा जब दिल करता है हम अपने मम्मा पापा की तरफ चले जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मम्मा पापा के घर हमेशा अच्छा ही पका होता है।
तो बस यहाँ पे जो है साथ-साथ बातें चल रही हैं और साथ-साथ जो है अफ़्तारी हो रही है। और लास्ट ईयर आप सबको पता है कि मैं इधर मम्मा-पापा की तरफ ही थी और हम एक साथ मिलकर ही अफ़्तारी किया करते थे। और तब मुझे इतने व्यूज़ भी नहीं आते थे, बस 1 के 1200 तक इतने ही जो है मुझे व्यूज़ आया करते थे। लेकिन डेली मैं व्लॉग लेकर आती थी और बेतहाशा मेहनत करती थी। सहरी और अफ़्तारी का जो है एक साथ मैं व्लॉग लेकर आया करती थी। तो मुझे आज जो है वो टाइम याद आ गया है कि किस तरह से भागम-दौड़ मेरी चल रही होती थी, कभी कैमरा फ़िट कर रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ और आपके लिए व्लॉग लेकर आती थी। और तब मुझे पता ही नहीं था कि लास्ट ईयर जो है मैं अपने घर जाकर जो है रोज़े रखूँगी, अकेली हो जाऊँगी। तो आज बड़ा मज़ा आया, सब एक साथ थे और एक साथ जब सब हों तो वैसे ही खाना खाने का, अफ़्तारी करने का, नाश्ता करने का जो है बहुत मज़ा आता है। तो जी बस यहाँ पे अफ़्तारी भी कर ली और अब मैं पढ़ रही हूँ मगरिब की नमाज़ और काफ़ी टाइम बाद जो है मैं आपको अपनी नमाज़ दिखा रही हूँ। और उसके बाद मैं करूँगी पापा के कपड़े प्रेस, क्योंकि हाँ, मुझे जाना था एक जगह। तो मैंने कहा मम्मा आप भी मेरे साथ चलें। तो फिर मैंने कहा पापा आप भी साथ चलें मेरे। पापा ने कहा नहीं। मैंने कहा चलें आ जाइए, थोड़ी आउटिंग हो जाएगी। तो फिर पापा के यहाँ पे फटाफट कपड़े प्रेस कर रही हूँ ताकि इनको भी साथ ले जा सकूँ। और बस इसी तरह की जो है रूटीन चल रही है। छोटा-सा व्लॉग था, मैंने सोचा जल्दी-जल्दी आपके साथ ये भी शेयर कर दूँ। इतने लंबे-लंबे व्लॉग का आप लोग क्या करेंगे? और थैंक यू सो मच यार, इतना मज़ा आ रहा है मुझे आजकल, इतना मज़ा आ रहा है कि आप लोग मुझे हर बात पे एप्रिशिएट कर रहे हैं, मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, मुझे इतने-इतने अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं। और उन लोगों का दिल से शुक्रिया जो मुझे पुरानी बातों को रखते हुए एक्सक्यूज़ वाले कमेंट्स कर रहे हैं कि स्वीटी जी हम आपको ऐसा समझते थे लेकिन आप तो ऐसी हैं ही नहीं। उनका एक कमेंट जैसे ही मैं देखती हूँ मेरी आंखों में आंसू आ जाता है कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। अल्लाह पाक सब्र करने वाले का जो है हिसाब खुद लेता है। और अल्लाह पाक ने उनके दिलों में मेरे लिए मोहब्बत पैदा की जो मुझे इतना हेट कर रहे थे। तो मैंने सब्र का घूंट पिया और उसका सिला जो है मुझे ये मिला है कि आज तकरीबन कह लें कि 8वां 9वां दिन है कि मुझे रोज़ 3 से 4 कमेंट्स ऐसे आते हैं कि स्वीटी जी हम आपको बहुत गलत समझते थे, हम आपको एटीट्यूड वाला समझते थे, हम आपको बदतमीज़ समझते थे, लेकिन आप तो ऐसी हैं ही नहीं। हमें माफ़ कर दें, रमज़ान का महीना है, आपको अल्लाह का वास्ता हमें माफ़ कर दें। तो मैंने सबको माफ़ किया, क्योंकि गलतफ़हमी जो होती है ना वही रिश्तों को ख़राब करती है। और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरे से मोहब्बत करते हैं और जो मेरे से नफ़रत करते हैं, मैं उन सब से एक ही बात कहना चाहूँगी कि अगर आज मेरा चैनल है तो आप सबकी वजह से है। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा ऊँचा बोलें। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है साहब? काफ़ी टाइम से लोग पूछ रहे थे कि तुम्हारी मम्मा किधर है। मम्मा इधर है। मैं छुप गई थी। मम्मा इधर है। रोज़े थे ना, इसलिए थोड़ा हाँ। मसरूफियत थी, इसलिए मिल नहीं सकी और आप लोगों से बात नहीं हुई। अब बहुत आहिस्ता बोल रही हैं, वहाँ तक आवाज़ नहीं जा मैं रही। बोलती आहिस्ता हूँ, तुम्हें पता हाँ तो है। हाँ। ऐसे पकड़ी। हाँ। तो बस अभी मैं जा रही हूँ मम्मा के साथ कुछ कपड़े देखने थे ज़ईम के लिए, वो देखने के लिए। तो अभी चलते हैं और शॉपिंग वाला व्लॉग मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय कर दें। बाय। किसने मारा था? हैं? बेला को किसने मारा था बताओ? बेला आपको किसने मारा था? बेला जे मेरा पारा बिल्ला है, जे मेरा छोना बिल्ला है। किधर तो जी फ्रेंड्स, अभी मैं जा रही हूँ लिबर्टी मार्केट, क्योंकि मुझे वहाँ पे देखने थे कुछ ड्रेसेस और कुछ कपड़े वगैरह जो है मुझे देने थे किसी को। इसलिए ना मैं उसका व्लॉग बनाऊँगी, ना मैं उसको यहाँ पे दिखाऊँगी, ना ही मुझे पसंद है मैं ऐसी चीज़ों की जो है नुमाइश करूँ। और कहते हैं जब आप किसी को कोई चीज़ दो तो एक हाथ से तो दूसरे हाथ को पता भी ना चले। तो इसलिए जो है मैं मम्मा को साथ लेकर जा रही थी। तो फिर मैंने पापा को बोला कि पापा आप भी साथ आ जाए। तो यहाँ पे जो है बस हम लोग निकल रहे हैं और अचानक से ही जो है हमारा प्लान बना था। आंधी जो है बहुत ज़्यादा आई थी और मैं अपने घर की जो खिड़की है वो भी खोल कर आई थी और जो किचन वाला दरवाज़ा है वो भी खुला हुआ था। तो मुझे बस यही जहन में एक बात चल रही थी कि स्वीटी तेरी खैर नहीं है, काम वाली तो वैसे ही नहीं है और सारा काम जो है अब तुझे करना पड़ेगा। घर में जाकर एक एक चीज़ की सफाई करनी पड़ेगी।
और बस ऐसा ही हुआ जब मैं घर आई, और घर जो है मेरा ऐसे था जैसे पूरा रेगिस्तान बना हुआ है। और हाँ, उसकी जो है मैंने आते ही सबसे पहले सफाई की। मम्मा जो है कह रही थी कि सहरी करके जाना, खाना जो है ज़ईम ने खाया था, मैंने नहीं खाया क्योंकि मेरी जो है डाइटिंग ख़राब हो रही थी। तो अभी जो है मम्मा ने बनाया हुआ था आलू कीमा, तो ज़ईम को वो बहुत पसंद है, ज़ईम ने वो खाया। उसके बाद जो है बस हम लोग अब घर वापस जा रहे हैं। मम्मा को ड्रॉप करने के बाद मैं सीधा अपने घर आऊँगी, और घर आते ही जो है मैंने अपने घर की एक एक चीज़ साफ़ की, घर की सफाई की। इतनी मिट्टी निकली, इतनी मिट्टी निकली कि मैं आपको क्या बताऊँ। ज़ईम मुझे कह रहे थे कि अब तुम सो जाओ, सुबह उठकर सफाई कर लेना, लेकिन मैंने कहा ज़ईम जितना घर गंदा हुआ हुआ है ना, मुझे नींद ही नहीं आनी, और मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सुकून की नींद सोऊं। तो इसलिए मैं अपने पूरे घर की सफाई करने के बाद ही जो है आराम से सोऊंगी, अदरवाइज़ मुझे नींद ही नहीं आनी। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है मैं घर आ चुकी हूँ, और ये टाइम है सहरी का। हाँ, 3:15 जो है यहाँ पे हो रहे थे। तो घर आते ही मैंने ज़ईम को सबसे पहले जो है सहरी दी, और सहरी में ज़ईम ने सिर्फ़ और सिर्फ दूध पिया था, और ठंडा दूध पिया था। साथ ज़ईम ने 2 रस खाए थे, क्योंकि खाना जो है मम्मा की तरफ से ज़ईम खा कर आए थे। और यहाँ पे जो है घर की सफाई मेरी हो चुकी है, और अब मैं करूँगी निन्नी। तो जी फ्रेंड्स, हाँ, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।